हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए ग्रुप डी और चौकीदार के लिए नया वैकेंसी आया हुआ है। हालांकि इसके बारे में आप सुन चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो ये टोटली 100% गवर्नमेंट जॉब है और ये सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि इसमें एक रीजनिंग नहीं आने वाला और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। और अभी आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे आपका सैलरी भी आपको साथ ही साथ दिख जाएगा। और क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बताते जाऊंगी। जैसे प्रोसेस सर्वर है ग्रुप कैटेगरी डी के लिए, उसके बाद ऑर्डरली प्यून है, ऑफिस प्यून है, उसके बाद चौकीदार है, वाटरमैन है, स्वीपर है, माली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रेड पे 1800 का मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि प्रोसेस सर्वर के लिए आपका 10th पास मांगा गया है, और उसके बाद आपका प्यून के लिए क्लास 8 है, और चौकीदार वाटरमैन के लिए भी क्लास 8 है, और जो नीचे है वो स्वीपर का है। तो वो तो किसी के काम का नहीं है, मतलब हालांकि कोई भरना चाहे तो उसमें भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 6ठी क्लास तक का मांगा गया है और उसमें फिक्स्ड है कि आपको उसमें 6000 ही मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में खास करके ग्रुप डी और चौकीदार की वैकेंसी आई है उसके बारे में ही आपको डिटेल से बता रही हूँ। सब कुछ मैं बताने वाली हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्ज़ाम क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका अप्लाई कब से हो रहा है। तो देखिए, अप्लाई ये आज से ही हो रहा है। 4 अक्टूबर से शुरू हो गया है, 24 अक्टूबर तक ये होगा। तो मात्र 20 दिन का आपको समय दिया गया है, और लास्ट पेमेंट आप 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ गलती हो जाता है फॉर्म में, तो उसके लिए भी यहाँ पे डेट दिया गया है। तो वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताते जाऊँगी। जैसा जैसा नोटिफिकेशन में जानकारी दिया हुआ है वैसे मैं आपको बताते जाऊँगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो जैसा आपका क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप भर दीजिएगा। तो अगर आप 10वीं पास है तो आप प्रोसेस सर्वर के लिए भर सकते हैं, और आप 8वीं पास है तो आप वाटरमैन और चौकीदार के लिए भर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में यही लिखा गया है। ठीक है, बाकी फ़ी कितना लगने वाला है, आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि दूसरा वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने आपको पहले से बताया था कि क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ है कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वो आठवीं पास प्लस ITI चाहिए। तो इसलिए मैंने इस वैकेंसी का जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर आप वीडियो है आप देख रहे हैं, अगर आपने ITI किया है तो आप इसके लिए भी भर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस सर्वेयर है, तो यहाँ पर लिखा है कि यू मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल। जो कि भी अभी मैंने आपको बताया वही सर यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि पूरा का पूरा जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। एज क्या चाहिए, तो एज इसमें आपका चाहिए 18 साल, और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1984 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी बीच में आपका जो जन्मदिन हो वो आना चाहिए, सर्टिफिकेट के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद तो बाकी जो बेसिक्स होते हैं कि आप इंडियन के लिए वो होंगे, सिटीज़न होंगे, जो बेसिक जो मांगा जाता है क्राइटेरिया वही सब दिया हुआ है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, OMR शीट पे होगा। ठीक है, और जो इसका सब्जेक्ट है तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी रीजनिंग नहीं है, सिर्फ हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल स्टडीज़ है और मैथमेटिक्स है। तो आप सोच रहे होंगे किस कैसा लेवल का पेपर होगा, तो अभी मैं आके आपको दिखा भी दूंगी कि क्या क्या इसमें सिलेबस में आपका पूछा जाएगा। तो रीजनिंग नहीं है तो एक सब्जेक्ट का जो आप पे जो प्रेशर है वो वैसे ही आपका कम हो गया। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन। तो टाइम भी यहाँ बहुत ज़्यादा इनफ दिया गया है, मतलब 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि अगर मैं अटैम्प्ट करूँगा गलत हो जाएगा तो मेरा जो सही है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आपको इसमें पेपर देना होगा। पहला पेपर आप जब दे देंगे तो फिर एक राउंड क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपको दूसरा बुलाया जाएगा। तो दूसरा पेपर भी सेम वही रहेगा, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है, हल्का सा सिर्फ क्वेश्चंस अलग रहेंगे, लेकिन पैटर्न, टाइम सब कुछ वही है। यहाँ लिखा है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। जिस भाषा में आपको सुविधा लगता है उस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है कि स्टेज 1 स्टेज 2 होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग भी बिहार ग्रुप डी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए भी अच्छी खबर है कि ग्रुप डी का अभी तो कोई चर्चा नहीं है कि कब आएगा। उम्मीद बस लगाया जा रहा है कि 2024 के लास्ट में आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये सब वैकेंसीज दिख रही हैं, मिल रही हैं, तो इसको आप ज़रूर कीजिए, इसको छोड़िए मत। बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि OMR शीट पे होगा, जैसा कि बिहार में BSSC की तरफ से ग्रुप डी का होगा, समझिए कि वही चीज़ है। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो लोग वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है कि उनके सेम लेवल का ये
वैकेंसी निकल के आया है। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो बहुत लंबा PDF है इसमें, आप PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेन चीज़ है, बस मैं वही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फ़ी आपका कितना लगेगा, तो इसमें आपका 800 लगेगा। अगर आप यूपी से हैं तब तो आपका जनरल में 800 लगेगा, और EWS हैं यूपी में तो 700 लगेगा, SC ST हैं तो आपका 600 लगेगा। लेकिन अगर आप यूपी से बाहर के हैं तब आपका इसमें फ़ी 800 सभी के लिए लगेगा। अदर स्टेट वालों को यही क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पे वैकेंसी निकली है, कहाँ पे आपको ग्रुप डी का वैकेंसी के लिए जाना है। तो ये आपका निकला है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट का ये वैकेंसी निकला हुआ है, और अभी आपको ये दिख रहा है इसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कि कैसे कैसे आपका जो फॉर्म है वो भरना है और किस तरीके का आपका फॉर्म दिखेगा, वही सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया गया है। तो ये आपका पूरा PDF है जो आपको दिख रहा है कि हाँ सब कुछ पॉइंट वाइज बताया गया है। ये डेट है 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर आपको भरना है। 25 अक्टूबर तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कहीं गलती हो जाता है तो फिर आपको उसके लिए भी डेट दिया गया है कि 26 और 27 अक्टूबर के बीच में आप इसे सुधार कर सकते हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत हुआ है तो। भले ये बिहार में नहीं आई है, यूपी में वैकेंसी आई है, लेकिन प्लीज़ मेरे कहने पे आप ज़रूर इसको भर के देखिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, अगर पैसे हैं तो ज़रूर भरिए। एक बार कोशिश करके देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाय लक भी अगर हो सके तो आपका चांस हो सकता है, इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बहुत ही बेस्ट जॉब रहेगा। हाई कोर्ट में ग्रुप डी का भी वैकेंसी अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ। अगर आप थोड़े भी इच्छुक रहेंगे तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम तो पता चल गया, तो अब पढ़ाई कैसे, क्या पढ़ें। तो देखिए ये है आपका सिलेबस, ठीक है। आपका जनरल हिंदी के लिए ये सारे जो अभी है आपको दिख रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें आपका समानार्थी शब्द आएगा, अनेकार्थक शब्द आएगा, विलोम शब्द आएगा, मुहावरे और कहावतें आएगा। जितने भी आपको यहाँ सब दिख रहे हैं ये सारे ही टॉपिक्स को आपको कवर करना है। टाइम अभी आपके पास बहुत है। अब रहा बात एग्ज़ाम सेंटर का, तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर तो आपका यूपी में ही पड़ेगा। यूपी का ये वैकेंसी है तो यूपी में ही पड़ेगा। और एग्ज़ाम अभी इसमें कम से कम आपको 3-4 महीने लग जाएंगे। तीन महीने के आप एस्टिमेट लेके चलिए कि 3 महीने तक का आपको टाइम है। तो टाइम भी बहुत इनफ है। अगर आप अभी से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है, जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, वो बहुत ही कम है और बहुत ही आसान है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इसको देख लीजिए। अब आता है आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब से आएगा। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स आएंगे। जितना आपको दिख रहा है उतना ही तैयारी करना है, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी आपको तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। अब आता है आपका मैथ्स का। तो इसमें ब्याज आएगा, परसेंटेज आएगा, एवरेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन आएगा। उसके बाद आपका इसमें टाइम एंड डिस्टेंस आएगा। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क आएगा। तो इसमें इत्यादि दिया हुआ है। इत्यादि का मतलब है कि जो आपका और भी कुछ 1-2 टॉपिक्स है इसमें जुड़ सकते हैं। अब आपका जनरल स्टडी से है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक मामले, भारतीय भूगोल, भारतीय राजनीति, भारत एवं विश्व का इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और भारतीय संविधान इत्यादि। तो यही सारे टॉपिक्स हैं, 4 सब्जेक्ट के हैं। मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, आपको फ़ी भी बता दिया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या मिल जाएगा, क्या क्या आपको चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो को जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।